कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? कुर्बानी का अर्थ है अल्लाह की राह में जानवर की बलि देना। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में की जाती है। लेकिन कुर्बानी हर किसी पर वाजिब नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। आइए इन शर्तों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, मुस्लिम होना। कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों पर वाजिब है, गैर मुस्लिम पर यह फर्ज नहीं है। नंबर 2, बालिग और अक्लमंद होना। कुर्बानी उसी मुसलमान पर वाजिब है जो बालिग हो, अर्थात जिसने उम्र के हिसाब से समझदारी हासिल कर ली हो, अक्लमंद हो यानी पागल या मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो। नंबर 3, मुकीम होना। मुसाफिर, यात्रा पर गए हुए व्यक्ति पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वह अपने घर पर है या मुकीम है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। नंबर 4, मालदार साहिब निसाब होना। जिसके पास इतना माल हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो, उसके पास जरूरत से ज्यादा 52.5 तोला चांदी या उसका बराबर धन या सामान हो, उसके पास रहने के लिए मकान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान हो। नंबर 5, कुर्बानी के दिनों में मालदार होना। अगर किसी पर कुर्बानी के 3 दिनों 10, 11, 12 जिलहिज्जा में मालदारी साबित हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। नंबर 6, औरतों पर भी वाजिब। औरतें भी अगर मालदार हैं और उन पर ज़कात वाजिब है तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 7, बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, अगर बच्चे के नाम पर उसके वालिदैन कुर्बानी करना चाहें तो यह सवाब का काम है। नंबर 8, एक ही कुर्बानी काफी है। अगर घर में पति पत्नी और बालिग बच्चे सभी साहिबे निसाब हैं तो सभी को अपनी अपनी कुर्बानी करनी होगी। एक जानवर से सबकी तरफ से कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। नोट: कुर्बानी के 3 दिन हैं। 10वीं जिलहिज्जा ईद उल अजहा का दिन, 11वीं जिलहिज्जा, 12वीं जिलहिज्जा, इन 3 दिनों में कुर्बानी करना वाजिब है। इसके अलावा कुर्बानी नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह के यहां इस कुर्बानी से क्या पहुंचता है? एक शख्स कुर्बानी का जानवर लेकर चल रहा है। कैमरा स्लो मोशन में उसके चेहरे पर फोकस करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह तक न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है और न तुम्हारा खून, बल्कि उससे उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरह हज। एक बुजुर्ग अपने पोते को समझा रहे हैं। बुजुर्ग: बेटा, कुर्बानी का असली मकसद सिर्फ जानवर ज़िब्ह करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है अपने दिल को अल्लाह के लिए साफ करना, अपनी नीयत को खालिस करना। अल्लाह को न तुम्हारा गोश्त चाहिए और न तुम्हारा खून, वो तो देखता है तुम्हारे दिल की नीयत और तुम्हारे दिल का तकवा। कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी मोहब्बत और लालच को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और ज़रूरतमंदों को देना इस्लाम की इंसानियत परस्ती की निशानी है। तो याद रखो, अल्लाह के यहाँ सिर्फ हमारा तकवा और इखलास पहुंचता है। इसलिए जब भी कुर्बानी करो, नीयत को साफ रखो। अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह के यहाँ हमारी नीयत और तकवा पहुंचता है, कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं। एक पवित्र संदेश।